नमस्कार। आज हम आपको बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आने वाले प्रश्न पत्र भाषा एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत वाचन का क्या महत्व है, इस विषय में आपको बतलाएंगे कि वाचन जो है एक क्या है कला, जिससे हम व्यक्ति को जो सामने वाला है उसको प्रभावित कर सकते हैं और अपने विचार जो है उसको अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। इसकी हमारे जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। वाचन के बिना व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को जो है अपने अनुभव को बतला नहीं सकता है, सामने वालों को उनको समझा नहीं सकता है। व्यक्ति का सबसे जो बड़ा आभूषण है व्यक्ति का जो सबसे बड़ा आभूषण है वह क्या है, उसकी मधुर वाणी, और जो कि वाचन के द्वारा ही संभव है। विकास वाचन पर ही व्यक्ति का जो है निर्भर करता है। वाचन के बिना व्यक्ति अपना विकास किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता है। अतः वाचन का व्यक्ति के जीवन में निम्नलिखित प्रकार से महत्व है। नंबर 1 कि वाचन जो है व्यक्ति के विकास का सर्वश्रेष्ठ साधन है। कि वाचन के द्वारा जो है व्यक्ति जो है आत्म प्रकाशन का सुअवसर प्राप्त करता है। जो है वह अपने बारे में किसी को बतला सकता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या मेरे क्या विचार हैं, इसको वह वाचन के द्वारा ही किसी को बतला सकता है। मनुष्य अपने भावों और विचारों और अनुभूतियों को जो है वाचन के द्वारा ही प्रकट कर सकता है। इस प्रकट करने से उसको क्या है, संतुष्टि मिलती है कि हाँ, मैंने अपनी बात को सामने वाले के सामने प्रस्तुत किया है और सभी ने मेरी बात को सुना है, समझा है, और उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है। अभिव्यक्ति के बिना व्यक्ति अनेक ग्रंथियों और मानसिक कुंठाओं से पीड़ित हो जाता है। कि आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को जब बोलने का अवसर प्राप्त नहीं होता है या उसे चुप रहने के लिए बीच में ही कह दिया जाता है कि चुप रहो, चलो बोलो मत, तो देखा होगा वो मानसिक रूप से तनाव में आ जाता है और मानसिक कुंठाओं से पीड़ित हो जाता है। अतः व्यक्ति वाचन के द्वारा ही अपना जो है विकास स्पष्ट जो विकास है अच्छी तरह से कर सकता है। अतः वाचन का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। वाचन के बिना वह मानसिक तनाव में भी आ सकता है। नंबर 2 है वाचन की मधुरता व्यक्ति को समाज में स्थान दिलाती है। यानी आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति अच्छी तरह से बोल पाता है वह अपने जो जीवन में अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर पाता है और वाचन के द्वारा वह सामने वालों को अच्छी तरह से प्रभावित कर सकता है। अपने विचारों से उसको अवगत करा के वह और अपने व्यवहार से दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न करके वह अपने समाज में या व्यक्ति के हृदय में स्थान भी प्राप्त कर सकता है कि फलाना आदमी यहाँ अच्छा है। इस तरह से अपने व्यवहार से उसको प्रभावित करके वह अपने बारे में उसको यह समझा सकता है कि हाँ, मैं ठीक तरह से अच्छा व्यक्ति हूँ। या तो सारी चीज़ों के लिए व्यक्ति का जो वाचन में कुशल होना अत्यंत आवश्यक है। कि जीवन में जो जीवन निर्वाह के लिए अच्छी वाणी और अच्छा बोलना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सामने वाला हमारी बात को अच्छी तरह समझ सके या हमसे प्रसन्न भी रह सके। मधुर वाचन में व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में भी स्थान प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति मीठा बोलता है वो तो आपने को पता ही है, जो व्यक्ति जो मीठा बोलेगा उतना ही अच्छा स्थान प्राप्त करेगा। और पंडित जो हैं मदन मोहन मालवीय जी ने कहा भी है कि अगर व्यक्ति अच्छा बोल पाता है तो वह व्यक्ति जादू के समान दूसरों को प्रभावित कर सकता है। जिस तरह से जादू से व्यक्ति दूसरे को बस में कर सकता है, उसी तरह से मीठी वाणी के द्वारा व्यक्ति किसी को भी प्रसन्न करके उसे अपने बस में भी कर सकता है और अपनी बात को मनवा भी सकता है। इसलिए वाचन का जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। और नंबर 3 है वाचन ही भाषा को पूर्णता प्रदान करता है। लिखित भाषा को सीखने के लिए वाचन की आवश्यकता होती है और अक्षरों को सिखाने के लिए भी अक्षर की ध्वनि के उच्चारण की सहायता ली जाती है। ये आपने देखा हो किसी भी उच्चारण को बतलाएंगे तो उसमें भी वाचन की आवश्यकता होती है। कोई भी अपन लैंग्वेज सिखाएंगे तो उसको भी अपन वाचन के द्वारा ही अच्छी तरह से समझा सकते हैं। वाचन के अभाव में भाषा का ज्ञान अधूरा माना जाता है।
देखा होगा आपने कि गूंगा जो व्यक्ति है या बहरा है, वह व्यक्ति लिखना तो सीख लेता है, लेकिन वह बोल नहीं पाता है, और इसके लिए भाषा का ज्ञान बिना वाचन के अधूरा ही रहता है और वह सुन भी नहीं पाता है। बहरा व्यक्ति तो सुन नहीं पाएगा और गूंगा जो है बोल नहीं पाएगा, तो उनका जो भाषा का विकास है वो अधूरा रहता है और वह अंदर ही अंदर कुंठित भी रहते हैं। ऐसे मनुष्य जो हैं जो अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट भी नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से, तो कर तो पाते हैं लेकिन थोड़ा सा उन्हें समस्या आती है, जैसे लिख करके ही वो किसी बात को अपनी को समझा सकते हैं और जो है सामने वाला उसकी बात को कई बार नेगलेक्ट भी कर देता है कि पता नहीं क्या कह रहा है। तो वाचन का जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। नंबर 4, वाचन शिक्षा की प्रक्रिया के संचालन का साधन है। शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन सभी स्तरों पर वाचन के माध्यम से ही किया जा सकता है, जैसे पूर्व प्राथमिक स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर, सभी स्तरों पर वाचन के द्वारा ही शिक्षा प्रक्रिया की जा सकती है। बिना वाचन के शिक्षा प्रक्रिया नहीं की जा सकती है। इसके बिना मनुष्य का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी पढ़ाई है वो बिना वाचन के संभव ही नहीं है। अतः वाचन के बिना कोई भी शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। नंबर 5 है वाचन शरीर के अवयवों के व्यायाम का साधन है। वाचन के द्वारा आपने देखा होगा कि हमारे जो शरीर के अवयव हैं वो संचालित होते हैं, जैसे जिसमें हाथों की गतिविधियाँ, नेत्रों की गति, मुख की मुद्राओं का विशेष महत्व है। वाचन में हाव भावों, स्वरों, आरोह अवरोह, वाणी की मधुरता, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व है, जिससे उच्चारण अवयवों को व्यायाम भी होता रहता है। इससे अभिव्यक्ति के संप्रेषण में एक अद्भुत शक्ति, संजीवता, हृदय स्पर्शता प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कि जो वाचन जो करते हैं उसमें व्यक्ति हाव भाव जो है, स्वरों का उतार चढ़ाव भी होता है, तो इससे उसके मुख की मुद्राओं में भी चेंजिंग होती रहती है और नेत्रों की गतिशीलता उसमें बनी रहती है और हाथों की गतिविधियाँ भी उसमें रहती हैं, जिससे कि वह वाचन अच्छी तरह से संपूर्णता के साथ कर सकता है। और अतः वाचन शरीर के अवयवों के शरीर के जो अवयव हैं उनके व्यायाम का साधन भी कहा गया है। नंबर 6, वाचन शक्ति के संचार का साधन है, यानी शब्दों के व्यक्त करने की शैली से शक्ति का संचार व्यक्ति के अंतर्गत होता है। शब्दों की शक्ति से सामाजिक कुरीति और व्यक्तियों में परिवर्तन संभव है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी महापुरुष है, उसने जो समाज में परिवर्तन किया है वो वाचन कौशल के द्वारा ही किया है। व्यक्ति के वाचन कौशल से प्रभावित होकर ही समाज में जो कुरीतियाँ हैं और व्यक्ति ने जो विकास में जो परिवर्तन किया है वो वाचन की शक्ति के माध्यम से ही किया है, और जो भी कोई भी क्रांति है उसमें वाचन का ही अधिक महत्व रहा है। अतः जो वाचन है शक्ति के संचार का साधन है। वाणी को एक शक्ति के साधन के रूप में भी माना गया है, क्योंकि वाचन के द्वारा व्यक्ति कोई भी कार्य आसानी से अपनी वाणी के द्वारा करवा सकता है। बोलते के तो कहा भी गया है कि जो व्यक्ति अच्छा बोल सकता है वह अपने कार्य को प्रभावी रूप से किसी भी कार्य को करवा भी सकता है। नंबर 7 है वाचन सामाजिक क्षमता का आधार। सामाजिक क्षमता का बहुत कुछ भावों और विचारों के मौखिक प्रकाशन पर निर्भर है। सामाजिक स्तर पर व्यक्ति विचारों के आदान प्रदान में जितना कुशल होगा उसमें उतनी ही सामाजिक दक्षता मानी जाती है। आपने देखा होगा कि सामाजिक दक्षता जो है भावों और विचारों के मौखिक प्रकाशन पर ही निर्भर करती है, और जिससे व्यक्ति जो है अपने विचारों को जितनी अच्छी तरह से दूसरे व्यक्ति को समझा पाएगा या उसके विचारों को ग्रहण कर पाएगा, वो व्यक्ति उतना ही समाज में स्थान पा सकता है और दूसरे व्यक्ति को भी अपने विचारों से प्रभावित कर सकता है, और अपने जो विचार हैं उनको किसी को भी बता करके उनसे प्रभावित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकता है। नंबर 8 है वाचन शिक्षा का माध्यम है। आज के
तकनीकी जो युग है उसमें शिक्षा के सभी क्षेत्रों में प्रसार और प्रचार की महती आवश्यकता है। दूरवर्ती शिक्षा में माध्यमों की सहायता से व्यक्ति कहीं भी पहुंचकर शिक्षा प्रदान कर सकता है, जिसमें अच्छे वक्ता, शिक्षक के वाचन का सभी को लाभ प्राप्त हो सकता है। और जिससे कि वाचन जो है शिक्षा का भी माध्यम है, क्योंकि इससे क्या है, व्यक्ति कहीं भी दूर बैठा व्यक्ति भी, जैसे ऑनलाइन क्लासेज हैं उसमें भी वाचन के द्वारा ही चलाई जा रही हैं, तो वो उसमें जो है व्यक्ति जो है शिक्षा क्या है ऑनलाइन वाचन के द्वारा ही वह प्राप्त कर पा रहा है। इसके बाद वाचन के द्वारा ही वह शिक्षा प्राप्त भी कर सकता है। और आजकल तकनीकी युग में इसी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से व्यक्ति वाचन जो है उसमें उसका जो महत्व है वाचन का वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अतः जो वाचन है शिक्षा का माध्यम है। नंबर 9 है, वाचन व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करता है। कि आपने देखा होगा, जो व्यक्ति या जो छात्र अच्छी तरह से बोल पाता है, जब वाचन कौशल में कुशल होता है, वह बोलने में नहीं झिझकेगा और क्लास में अच्छी तरह से कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर जो है अच्छी तरह से दे पा सकता है। और नियमित रूप से वह विद्यालय में भी आएगा या कोई भी क्लास है वो उसको अटेंड करेगा। और उसमें जो है नियमित जो छात्र होते हैं उसमें सहपाठी जो छात्र हैं उनसे ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, क्योंकि वो रोज़ाना क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है, क्योंकि वो क्या है रोज़ाना जो विद्यालय की गतिविधियाँ हैं उनमें भाग लेते रहते हैं, और तो उनकी झिझक जो शंका है वो भी दूर हो जाती है और वो वाचन कौशल में अधिक कुशल होते हैं, और जिससे उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है। क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह से किसी भी क्षेत्र में जानकारी रखता है तो उससे भी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इसलिए वह वाचन कौशल में भी पारंगत हो जाता है। अतः वाचन कौशल जो है व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करता है। 10वां है, वाचन शुद्ध भाषा के प्रयोग की क्षमता का विकास करता है। वाचन में जो है शब्दों के शुद्ध उच्चारण के साथ स्वर का उतार चढ़ाव, पदबंध और वाक्य का शुद्ध रूप से प्रयोग करना अपेक्षित है। यानी आपने जो वाचन है उसमें शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि जो है जो सामने वाला है उसको हम जो है अपने वाक्यों से प्रभावित कर सकें। और वाचन जो है वो शुद्ध भी होना चाहिए, जिससे कि वह जो है सामने वाला जो है उसको समझ सके और सुन सके या हमारे विचारों से अवगत हो सके। तथा व्याकरणीय पदक्रम की व्यवस्था का पालन भी उसमें किया जाना चाहिए और शुद्ध भाषा का ही उसमें प्रयोग किया जाना चाहिए और वाक्य स्पष्ट भी होना चाहिए। और ये सभी क्षमता जो हैं शुद्ध भाषा के प्रयोग करने से ही होती हैं। और वाचन जो है शुद्ध जो है भाषा के प्रयोग करने की क्षमता का विकास करता है। जो व्यक्ति अच्छी तरह से बिना शंका की किसी के सामने बोल पाएगा तो वह शुद्ध भाषा का भी प्रयोग आसानी से कर सकता है और शुद्ध तरह से बोल भी सकता है। धीरे धीरे इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वह शुद्ध लैंग्वेज या शुद्ध वाचन का भी प्रयोग कर सकता है। अतः वाचन के द्वारा व्यक्ति में शुद्ध भाषा के प्रयोग करने की क्षमता का विकास भी किया जा सकता है। नंबर 11 है, वाचन भावों एवं विचारों के संप्रेषण का साधन है। वाचन के द्वारा जो व्यक्ति है अपने जो भाव हैं और विचार हैं उनसे दूसरे व्यक्ति को अवगत करा सकता है और अपने विचारों का संप्रेषण दूसरे व्यक्ति के सामने कर सकता है। 12वां है, वाचन से शिष्टाचार की अनुभूति होती है। आपने देखा होगा कि वाचन के समय उचित स्थिति में व्यक्ति जब खड़ा होता है और सावधान खड़े होकर वाचन करते रहते हैं
और आँख मुंह को इधर उधर नहीं फेरते हैं या एकाग्रचित्त होकर वाचन में लगे रहते हैं, शिष्टाचार की श्रेणी में ये सभी लक्षण आते हैं, जिसका छात्रों में धीरे धीरे विकास होता रहता है। साथ ही वाचन में मौलिकता, मर्म स्पर्शता, मधुरता और शीतलता का समावेश भी होना चाहिए। वाचन जो है व्यक्ति जब करता है तो जब उसमें ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं तो इससे व्यक्ति के शिष्टाचार के लक्षण भी उसमें दिखाई देते हैं। वाचन के द्वारा व्यक्ति के जो अंदर के जो गुण हैं वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अतः वाचन का व्यक्ति के जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है, जिससे कि व्यक्ति किसी भी पद पर अपनी प्रोग्रेस को निरंतर बना करके रख सकता है। आज का हमारा जो टॉपिक है, यहीं पर वाचन का महत्व जो है टॉपिक समाप्त होता है।